मसीह यीशु के जलाली कदूस नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा अनुमान है वो ईमान के बारे में है, क्योंकि रोमियो के नाम के ख़त में लिखा है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज हमने खुदावंद के पाक कलाम को सुनना है और ईमान के साथ सुनना है ताकि हम शिफा पाए। आए हम अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करेंगे। फिर आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की सुबह के लिए, खूबसूरत दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की नेमतों के लिए। आज हम जो पाक कलाम सुने वो हमारे दिलों की तख्तियों पर नक्श रहे। आए खुदा उन तमाम बहन भाइयों के लिए मिन्नत करता हूँ जो आज इस क्लास में आने का इरादा रखते हैं। तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को, दुख तकलीफ बीमारी को तेरे यीशु नाम में डांटते हैं। खुदा कोई इब्लीसी कुव्वत उनके रास्ते में हायल होने की कोशिश ना कर सके, बल्कि वो जान देने तक वफादार रहकर तुझसे ज़िंदगी का ताज हासिल करे। तेरे पाक और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा भगत आरफ साहब को कि वो आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। सलाम। आज सुबह जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी की क्लास में आपके सामने बयान कर रहा हूं। इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं उन पर खुदा आसमान के खजाने खोलकर अपनी शफा वाला हाथ बुलंद कर, ताकि कोई बीमार, कोई कमजोर, कोई परेशान, कोई मुसीबत ज़दा आज इस क्लास के अंदर न रह सके। इस क्लास के अंदर कोई बदरू गिरफ्तार न रहे, कोई गम ज़दा न रहे। हर किस्म के बीमार को ईमान के वसीले से शफा मिले, आमीन। आज जैसा आपने पढ़ा है, सुना है, रोमियो के खत में 10 बाब 17 आयत में ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो 10 बाब की 10 आयत में लिखा है, रोमियो के नाम का खत 10 बाब की 10 आयत में, रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए अकरार मुंह से किया जाता है। आज हमने दिल से ईमान लेकर आना है, यीशु पर ईमान रखना है, जिसको खुदा ने आसमान और जमीन का कुल अख्तियार दिया है। अगर बदरू में भागती है, जुमे छोड़ जाती है, इंसान के बदन को छोड़ जाती है, इंसान के घर को छोड़ जाती है, तो सिर्फ दुनिया में एक ही नाम है, वो नाम यीशु नासरी है, जिसके नाम से बदरू में डरती है, थरथराती भी है, घबराती भी है, भाग जाती है। तो आज हमने पूरे ईमान से यीशु के पास आना। यीशु ने जितने लोगों को शफा दी, उसने क्या कहा? जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। तो मत्ती की इंजील में लिखा है 9 बाब पहली आयत से 6 आयत तक, एक मफलूज को लोग चारपाई पर पड़े हुए लेकर आए। तो जब एक मफलूज को लेकर आए, उसकी चारपाई उठाकर 4 आदमी यीशु के पास ले आए। तो जब यीशु के पास आए तो यीशु ने क्या कहा? बेटा, खातर जमा रख,
तेरे गुनाह क्या हो गए हैं? माफ हो गए, क्योंकि तूने ईमान के साथ आज शिफा पाई है। उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। तो सब लोगों के सामने वो मफलूज अपनी चारपाई से उठा और अपने घर चला गया। तो आज मैं आपके सामने चंद बातें ईमान के तल्लक से रखना चाहता हूं। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान सब्र से पैदा होता है। जब इंसान सब्र करता है तो सब्र में बरकत है, सब्र में तसल्ली है, सब्र में शिफा है, सब्र में फख्र है, सब्र में ईमान पूरा काम करता है। जैसे अय्यूब सब्र के साथ, ईमान के साथ अपने सारे हालात में कामयाब हो गया। मत्ती की अंजील 21 बाब निकालेंगे जी? हाँ, विशेष तौर पढ़ेंगे। जी जी, मत्ती की अंजील 21वां बाब 22वीं आयत। मत्ती रसूल की अंजील उसका 21वां बाब उसकी 22वीं आयत का मुतालिया करेंगे। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। क्या होगा? मैंने भी दुआ आपके लिए करनी है, आपने मेरे लिए भी करनी है, आपने अपने लिए भी करनी है, और आपने आज दुआ अपने खानदान के लिए भी करनी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से फरमाया, जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको खुदा नौकरी दे देगा। अगर आप अपनी तालीम में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको खुदा अपनी तालीम में भी कामयाब करेगा। अगर अपने कारोबार में खुशहाल होना चाहते हैं तो खुदा से दुआ मांगे। जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। और मिलना ईमान के साथ है, बेशक मिलना ईमान के साथ है, क्योंकि खुदा ईमानदारों को सलामत रखता है। ज़बूर 31 उसकी 23वीं आयत। ज़बूर 31 उसकी 23वीं आयत में ऐसा निकालेंगे कि आज ईमान के तल्लक से। ज़बूर 31 उसकी 23वीं आयत। खुदावंद से मोहब्बत रखो ए उसके सब मुकद्दसों, खुदावंद ईमानदारों को सलामत रखता है और मगरूरों को खूब ही बदला देता है। खुदावंद किनको सलामत रखता है? ईमानदारों को सलामत रखता है। तो आज हमें ईमानदार होने की जरूरत है। आज हमें रास्तबाज होने की जरूरत है। आज हमें सादक होने की जरूरत है। आज हमें सच्चाई पर अपनी जिंदगी बसर करने की जरूरत है, क्योंकि सादकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है। तो आज खुदा क्या फरमाता है कि मैं सादकों को सलामत रखूंगा। खुदा की नजर हमेशा ईमानदारों पर है। ज़बूर 101 उसकी 6 देखेंगे। ज़बूर 101। हाँ, तो बाइबल में क्या लिखा है? खुदा ईमानदारों को सलामत रखता है। अगर आप सलामत रहना चाहते हैं, अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, अगर आप खानदान में अपने में सरफराजी हासिल करना चाहते हैं, इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं, तो खुशी के साथ
अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, अपने हर मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, तो आज आप ईमानदार हो जाए, क्योंकि खुदा ईमानदारों को सलामत रखता है। हाँ जी। ज़बूर 101 उसकी 6 आयत, मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहें। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? मुल्क में जितने भी ईमानदार हैं मेरी नजर उन पर है ताकि वो मेरे साथ रहें। क्या आप खुदा के साथ रहना चाहते हैं? तो आप ईमानदार हो जाएं, आप परहेजगार हो जाएं, आप दीनदार हो जाएं, कि जब तक इंसान अपने ईमान में मजबूत है वो पानी पर भी पतरस की तरह चल सकता है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है, सुना भी है कि पतरस जब तक ईमान में मजबूत रहा पानी पर भी वो चलता रहा। जब उसने शक किया कि मैं इंसान होकर पानी पर चल रहा हूं तो उसी वक्त वो डूबना शुरू हो गया। तो उसने कहा खुदावंद यीशु नासरी मुझे बचा ले। तो यीशु ने उसको बचाया। आज अपने ईमान को मजबूत करना है, अपने ईमान में साबित कदम रहना है। याकूब रसूल का खात पहला बाब 3 आयत मेरे साथ निकालेंगे कि ईमान रखने वाले लोग आसमान पर जिंदा ही चले गए। हनूक ईमानदार था, उसको जिंदा ही खुदा ने आसमान पर उठा लिया। एलिया ईमानदार था, ईमान में मजबूत था, उसको खुदा ने जिंदा ही आसमान पर उठा लिया। हाँ जी। याकूब रसूल का खात उसका पहला बाब उसकी 3 आयत, तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या करती है? सब्र को पैदा करती है। तो सब्र का फल दुनिया कहती है मीठा होता है। सब्र का फल दुनिया कहती है क्या है? मीठा होता है। तो हमें सब्र करने की जरूरत है। सब्र में इंसान सरफराज होता है। सब्र में इंसान अपने मकसद में कामयाब होता है। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजार। तो इंतजार करना, इंतजारी करना सब्र के साथ, इसकी 6 आयत बहुत जरूरी है कि आज हम सब्र की बात करेंगे। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। बगैर ईमान के इंसान को कुछ मिल नहीं सकता। जो कुछ ईमान के साथ इंसान मांगेगा खुदा उसको देने के लिए मुहैया करेगा और तैयार बैठा है, आसमान पर है। तो जो शक की मजाज लोग हैं उनका ईमान समुंदर की लहर की मानद है। जैसे समुंदर की लहरें उछलती हैं उसी वक्त वो गायब हो जाती हैं। जब समुंदर पर हवा चलती है तो उस पर लहरें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। हवा खत्म होती है तो लहरें भी मौकूफ हो जाती हैं। आज हमने याकूब रसूल के बारे भी देखा है। वो कहता है कि ईमान में शक पैदा ना करो। शकी मजाज इंसान अपने आप का भी दुश्मन है। शकी इंसान को अपने आप पर भी भरोसा नहीं। शकी इंसान को अपने माँ बाप का भी भरोसा नहीं। शकी इंसान को बीवी बच्चों का भी भरोसा नहीं। शकी इंसान को किसी पर भी भरोसा नहीं। तो ईमानदार की नजर में सारा जमाना ईमानदार है।
ईमानदारों की नजर में क्या है? सारा जमाना ईमानदार है, और बेईमानों की नजर में सारा जमाना बेईमान है। यकूब सूर का खत जी, तीसरा बाब, तरैया, 2 बाब भी तरैया। यकूब का खत दूसरा बाब, उसकी 23वीं। जी, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़ो। और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। इब्राहिम जब खुदा पर ईमान लाया तो बाइबल क्या फरमाती है कि इब्राहिम खुदा का दोस्त कहलाया। ये कोई आसान बात नहीं। इब्राहिम का बाप जो था तारा, वो बुत बना बनाकर बेचता था। वो कश्तियों के और में रहता था और बुत परस्त था और बुत बना बनाकर फरोख्त करता था। छोटे बड़े उसका कारखाना था बहुत बड़ा बुतों का। तो एक दिन खुदा की नजर इब्राहिम पर पड़ गई। तो इब्राहिम को खुदा ने बुत परस्तों में से चुन लिया, क्योंकि इब्राहिम ईमानदार था। इब्राहिम बहुत खूबसूरत था। जब खुदा ने इब्राहिम को चुन लिया तो उसने बुत परस्ती को छोड़ दिया। इब्राहिम खुदा पर ईमान लेकर आ गया कि आज मैं बुतों के पीछे नहीं जाऊंगा, आज मेरा ईमान खुदा पर हो गया है। तो इब्राहिम ने क्या किया? एक कल्हाड़ा लिया और जितने उसके बाप के बुत थे सबको कल्हाड़े में चाक के बने हुए थे। कल्हाड़े की नोक से जोर जोर मारा और तोड़ दिए बुत, सारे तोड़ दिए। एक रह गया जो बड़ा था सबसे। इब्राहिम ने कल्हाड़ा जो था उसके कंधे पर लटका दिया कि जब मेरा बाप आएगा तो वो पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि इस बुत ने तेरे सारे बुत तोड़ दिए। जब इब्राहिम आया, उसका बाप तारा आया, तो उसने पूछा, इब्राहिम ये बुत किसने तोड़ दिए हैं? मेरी तो कमाई सारी बर्बाद हो गई है। उसने कहा, अब्बा ये आप देख रहे हैं बड़ा बुत जिसके कंधे पर कल्हाड़ा लटक रहा है, इसी ने सब बुतों को तोड़ दिया है। अब भी कल्हाड़ा इसी के कंधे पर है। तो तारा ने कहा, वो तो बुत है, वो तो चल नहीं सकता, वो फिर नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो तो बोल नहीं सकता, वो कल्हाड़ा अपने हाथ से पकड़कर किसी को मार भी नहीं सकता। तो उसने कैसे बुतों को तोड़ दिया? तो इब्राहिम ने कहा, है बाप, अगर बुत सुन नहीं सकता तू बनाता क्यों है? अगर बुत देख नहीं सकता तू बनाता क्यों है? सारी दुनिया को तूने बुतों की पूजा करने के लिए लगा रखा है। तो इब्राहिम को खुदा ने चुन लिया। कश्तियों के और में से इब्राहिम को खुदा ने चुन लिया और इसी बात से इब्राहिम को खुदा ने इतनी बरकत दी कि इब्राहिम को खुदा ने कहा, तू दुनिया में जितनी कौमें हैं उनका बाप तू होगा। आज दुनिया इब्राहिम को अपना बाप मांगती है और ये खुदा ने रुतबा उसको दिया है, बुत तोड़ने से दिया है। तो आज सारी दुनिया बुतों के पीछे लगी हुई है। तो बुत परस्ती से बड़ा कोई गुनाह दुनिया में नहीं है। तो आज इब्राहिम को भी खुदा ने चुन लिया, उसके बेटे इसाक को भी खुदा ने चुन लिया और यकूब को भी खुदा ने
चुन लिया। तो आज दुनिया जब दुआ करती है वो कहती है आए इब्राहिम इज़हाक यकूब के खुदा मेरी दुआ सुन। कैसी बात है कि बुत को छोड़ने से खुदा ने हर एक ज़हन में नाम इब्राहिम का रख दिया, बल्कि उसकी औलाद का भी नाम रख दिया। कि आज सरफराजी है तो इब्राहिम के नाम से है, आज बरकत है तो इब्राहिम के नाम से है, फतह मंदी है तो इब्राहिम के नाम से है। अगर खुदा दुआ सुनता है तो इब्राहिम के नाम से सुनता है। तो क्यों इब्राहिम के नाम से खुदा सुनता है? कि इब्राहिम ने खुदा पर ईमान रखा। तो खुदा ईमानदारों को सलामत रखता है। तो अगर आप आज ईमानदारी में शामिल हो जाए, रास्तबाजी में शामिल हो जाए, परहेजगारी में शामिल हो जाए, वफादारी के साथ अपनी जिंदगी बसर करे, तो खुदा आपके भी साथ है। तो इब्राहिम को खुदा ने इतनी बरकत दी कि इब्राहिम से खुदा ने कहा दुनिया में जितनी कौमें हैं तेरा नाम लेकर मुझसे मांगेगी और मैं सारी दुनिया को तेरे नाम से सरफराज भी करूंगा। तो आज हमें इब्राहिम की तरह ईमानदार होने की जरूरत है, खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है। इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और खुदा क्या क्या ठहरा? दोस्त ठहरा। तो जब इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया तो इब्राहिम के घर खुदा खाना खाने आ गया। इब्राहिम के घर खुदा खाना खाने आ गया। ये कोई आसान काम नहीं, ये कोई आसान काम नहीं कि एक जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारों का खालिक और मालिक एक इंसान के घर में आए और उसके साथ बैठकर खाना खाए। पैदाइश की किताब 18 बाब उसकी पहली आयत से शुरू करें कि मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ जी, पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत का मुतालिया करेंगे। फिर खुदावंद मुमरे के बलूतों में से उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजे पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नज़र की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजे से उनको मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक झुका और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपकी नज़र करम है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आपके पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ और आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाने बारीक आटा जल्द लेकर और उसे गूंद कर फुलके बना। और इब्राहिम गले की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो डेरे में है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊँगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। ऐसा हुआ कि जब इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया तो खुदा इब्राहिम के घर में आ गया। 2 फरिश्तों को लेकर खुदा इब्राहिम के घर में आ गया और इब्राहिम ने खुदा और 2 फरिश्तों को अपने घर में खाना खिलाया। एक बछड़ा ज़बह किया, दूध, मक्खन और फुलका उनके आगे रखे।
तो ये इब्राहिम की बीवी सारा ने खाना तैयार किया। तो खुदा किसके घर में आया? इब्राहिम के। तो आज भी खुदा कहता है, देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर अपने दिल का दरवाजा खोले, अपने घर का दरवाजा खोले, तो मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे अंदर बैठकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। क्या इब्राहिम की तरह अगर कोई दुनिया में ईमानदार होगा, इब्राहिम की तरह कोई ईमान रखेगा, तो खुदा उसके घर में आकर खाना खाने के लिए भी तैयार है। खुदा कहता है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अमाल की किताब 4 बाब 32वीं आयत मेरे साथ निकाले। तो आज सिर्फ खुदा ईमानदारों को सलामत रखता है। हाँ जी। रसूलों के अमाल उसका 4 बाब उसकी 32वीं आयत में यूं लिखा है, और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरिक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था। उन पर क्या था? बड़ा फजल था। यीशु के 12 शिगिर्द जो थे, उनकी एक भी चीज वो अपनी अपनी ना समझे, वो सारी मश्तरका समझते थे कि सारी चीजें मश्तरका थी उनकी, क्योंकि सारे ईमानदार थे। वो एक दिल एक ईमान होकर खुदा की हमद करते थे, एक दिल एक ईमान होकर खुदा से मांगते थे, तो खुदा उनके मांगने से पहले ही मुहैया कर देता था। वो अपने चाहने वालों को भी हमराज करता है, वो अपने चाहने वालों को भी हमराज करता है। अगरचे बात करता है तो बेआवाज करता है। तो खुदा खामोशी से इंसान को बरकत दे देता है। वो तो अपने महबूब को नींद ही नींद में दे देता है। कोशिश मांगने की होनी चाहिए, जुर्रत मांगने की होनी चाहिए। वो ईमानदारों को सलामत रखता है। तो ईमान लाने वाले बेशुमार लोग हैं। अमाल की किताब 5 बाब 12वीं आयत मेरे साथ निकालें, 12 से 16 तक पढ़ दे। रसूलों के अमाल 5वां बाब उसकी 12वीं आयत से 16वीं आयत तक हम देखेंगे। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे। लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बढ़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द औरत खुदावन की कलीसिया में और भी कसरत से ईमान लाने वाले खुदा की जमात में और भी कसरत से बढ़ते रहे, और भी कसरत से जमा होते रहे। ईमानदारों पर खुदा की नजर है, ईमानदारों को खुदा सलामत रखता है, ईमानदारों की दुआ खुदा सुनता है। हाँ जी। यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और कटोलों पर लटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसके साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ से शहरों से लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। पतरस अपनी जमात के साथ ईमान में मजबूत था। ये सब रसूलों की जमात जितनी भी थी, एक दिल एक ईमान होकर हर रोज सुलेमान के बरामदे में दुआ करते थे। तो ईमानदार लोग कसरत से उनमें आकर मिल जाते थे। वो जमात
12 की थी, 100 की बन गई, 120 की बन गई, हजारों की तादाद में चली गई। लेकिन ईमानदारों की जमात में सरफराजी है, ईमानदारों की जमात में तरक्की और तसल्ली है, ईमानदारों की जमात के वसीले से लोगों को बरकत भी मिलती है। तो ईमानदार पतरस था जो पानी पर भी चल सका। ईमानदार पतरस था जिसने एक मुर्दा को भी जिंदा कर दिया, तभी था एक लड़की थी। तो ईमानदारों की दुआ खुदा सुनता है। तो पतरस ईमानदार था, तो उस पर लोगों ने ईमान रखा। पतरस किसी सड़क पर जाता था तो बीमार लोग सड़कों पर ला ला कर लटा देते थे, उसका साया जिस पर पड़ता था वो ही शिफा पाता था, जिस रकम का मर्जी बीमार क्यों ना हो। अगर कोई बदरू गिरफ्ता है तो भी आजाद हो गया, कोई जादू का सताया है तो भी आजाद हो गया, अगर गूंगा है तो वो बोलना शुरू हो गया, अंधा है तो देखना शुरू हो गया, बहरा है तो सुनना शुरू हो गया। हजारों किस्म की बीमारियां पतरस के साये के नीचे से गुजरने से जाती रही, क्योंकि पतरस ईमानदार था और पतरस पर लोगों ने ईमान रखा कि इसके साये के नीचे से हम शिफा पा सकेंगे, क्योंकि वो हर रोज ईमानदारों की जमात में बैठकर दुआ करता था। तो हमें भी ईमानदारों की जमात की तलाश करनी है, ना कि बुत पूजने के लिए बुतों के पीछे जाएं। जैसे इब्राहिम ने बुतों को तोड़ दिया, बुतों को छोड़ दिया, बुतों को पूजने से अपना रुख मोड़ लिया, इसी तरह आज हमें भी बुत परस्ती से भागना है। अगर हम देखते हैं अमाल की किताब 2 बाब 41 कि ईमानदारों की जमात हमेशा सरफराज होती है, ईमानदारों की जमात तरक्की में शामिल होती है, ईमानदारों की जमात फतहमंद जिंदगी हासिल करती है, ईमानदारों की जमात में कसरत से शिफा का काम खुदा करता है। रसूलों के अमाल उसका 2 बाब 41वीं आयत में यूं लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। क्या हो गया? जिन्होंने ईमान रखा, तौबा की और बपतिस्मा लिया, वो 3000 पतरस के हुक्म से, 3000 पतरस के हुक्म से, पतरस के कलाम सुनने से, पतरस ने कहा तौबा करो, अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ, अगर तू ईमान लाएगा तो तेरा घराना भी निजात पाएगा। तो 3000 लोगों ने पतरस की बात सुनकर यीशु पर ईमान रखा। तो 3000 लोग ईमानदार हो गए और पतरस की जमात हजारों की तादाद में बढ़ती ही गई। पतरस की जमात को कोई इंसान गिन ना सका भी कितनी होगी है। तो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो हमने हर रोज सुननी है। पहला कुरिन्थियों के नाम खातर 16 बाब देखेंगे। जैसे आप सुनते हैं पौलुस और सिलास एक बदरू को निकालने गए, उन्होंने बदरू को निकाल दिया जो गैब बीनी करती थी, गैब गोई से अपने मालिकों को लोगों के दिल के हालात बताती थी। तो ऐसा हुआ, पौलुस और सिलास उस लड़की के पास चले गए, तो वो 2 दिन पहले ही बताना शुरू हो गई कि 2 बंदे खुदा के आ रहे हैं, वो आपको निजात की राह दिखाएंगे, मैं निजात की राह दिखा नहीं सकती।
तो जब वो आए तो उन्होंने कहा, आए नापाक रूह इसमें से निकल जा। ईमानदारों के वसीले से बदरूएं भी निकलती हैं। तो वह बदरू जब निकल गई तो वह बदरू उनके घर वालों के अंदर दाखिल होगी और मोहल्ले वालों के अंदर दाखिल होगी। उन्होंने कहा, इनको पकड़ लो, पुलिस और सलास को क्या करो, पकड़ को जेल में भेज दो, इनके पांव के ऊपर कील ठोंक दो, लकड़ पे रख कर कील ठोंक दिए। लेकिन वो बंदे खुदा के थे, बंदे ईमानदार थे, बंदे रास्तबाज थे, बंदे खुदा के चुने हुए थे, खुदा को पूजने वाले थे। तो जब रात हुई तो वो आधी रात को गीत गा रहे थे, खुदा की हमद कर रहे थे, खुदा की तारीफ कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि पांव के अंदर कील ठुके हुए हैं, खून बह रहा है, ना वो बैठ सकते हैं ना लेट सकते हैं, वो खड़े खड़े दुआ कर रहे हैं। तो उनकी दुआ से ऐसा हुआ कि जेल की नींव हिल गई, जेलों के ताले खुल गए, जेलों के दरवाजे खुल गए। तो जब दरोगा ने देखा ये क्या माजरा है, उसने कहा सब कैदी भाग गए होंगे। तलवार लेकर अपनी गर्दन काटने लगा कि मैं क्या हिसाब दूंगा, कैदी कहां गए हैं। तो खुदा के बंदों ने क्या कहा, पौलुस और सिलास ने, मियां अपनी जान का नुकसान ना कर, गिनती कर। कैदियों ने भी यही कहा, अरे दरोगा अपनी जान का नुकसान ना कर, हमारी गिनती कर। हम सब जेल के अंदर मौजूद है, ताले ही खुले हैं, दरवाजे ही खुले हैं। ईमानदारों की दुआ से जेलों के ताले भी खुल जाते हैं। ईमानदारों की दुआ से कैदियों की बेड़ियां भी खुल जाती हैं। ईमानदारों की दुआ से बदरूएं भी भाग जाती हैं। ईमानदारों की दुआ से अंधों की आंखें खुल जाती हैं। ईमानदारों की दुआ से बैरों के कान खुल जाते हैं। ईमानदारों की दुआ से गूंगों की जुबान खुल जाती है। ईमानदारों की दुआ से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। ईमानदारों की दुआ से लोगों के घरों में बरकत आसमान से उतरनी शुरू हो जाती है। तो आज ऐसा हुआ कि जब दरोगे ने देखा कि कैदी भी वहां मौजूद हैं, ताले खुले पड़े हैं, कैदियों की जंजीरें खुल गई हाथों में, पैरों से बेड़ियां खुल गई, तो एक अजीब सा मौजज़ा उसने देखा कि एक भी कैदी वहां से भागा नहीं। तो उसने खुदा के बंदों के पास आकर कहा, आए साहबो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं और निजात पाऊं। उन्होंने कहा, अगर तू ईमान लाएगा, अगर तू यस्सु पर ईमान लाएगा, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो वो ईमानदारी में शामिल हो गया। दरोगा ईमान ले आया, दरोगा यस्सु पर ईमान ले आया। उन दोनों के पांव जो थे लकड़ में ठुके, दरोगे ने उनको निकाला, उनके पांव साफ किए और आधी रात को अपने घर में ले गया। अपने घर में ले जाकर उनसे कहा, हमें खुदा का कलाम सुनाओ। जब उन्होंने खुदा का कलाम आधी रात को सुनाया तो दरोगा ने आधी रात ही खुदा पर ईमान रखा, यीशु पर ईमान रखा। तो आधी रात ही उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, आधी रात ही तौबा कर दी, आधी रात ही ईमान में शामिल हो गए। आज हमें ईमान में शामिल होने की जरूरत है। खुदा ईमानदारों को सलामत रखता है।
खुदा की नजर हमेशा ईमानदारों पर है। वो कहता है जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। शक करने वाला इंसान समुद्र की लहर की मानद है। तो आज चंद बातें मैं आपके सामने, कौन सा वाला मैंने बताया था? पहला ग्रंथियों पहला बाब 16वीं आयत। 16 बाब। हाँ जी आगे जी 16 बाब पहली आयत 12 आयत। और भाई अपुल्लोस से मैंने बहुत इल्तमास की कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, मगर उस वक्त जाने पर वो मुतलक राजी ना हुआ, लेकिन जब उसको मौका मिलेगा तो जाएगा। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, और जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। पौलुस रसूल क्या फरमाता है? जागते रहो, क्या करो? जागते रहो, मर्द बनो और ईमान में कायम रहो। अगर आप ईमान में कायम हो जाएंगे तो कोई बदरू आपका नुकसान नहीं कर सकती। अगर आप ईमान में मजबूत हो जाएंगे तो कोई जादूगर आप पर वार नहीं कर सकता। अगर आप ईमान में दलेर हो जाएंगे तो कोई जादूगर, कोई बदरू, कोई जिन्न, कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द आपके घर में नहीं रहेगा, ना आपके वजूद में रहेगा। आपने दलेरी के साथ, ईमानदारी के साथ खुदा से मांगना है। वो ईमानदारों की दुआ सुनता है। आप जानते हैं मूसा बहुत ईमानदार था, तो उसने समुद्र पर हाथ रखा तो समुद्र के 2 हिस्से हो गए। आज खुदा ईमानदारों की दुआ सुनता है। आप जानते हैं शमसून ईमानदार था, उसने एक शेर को मार दिया। दाऊद नबी ईमानदार था, उसने एक शेर को मार दिया, एक रीछ को भी मार दिया। खुदा ईमानदारों पर आसमान के खजाने खोलकर अपनी बरकत वाला हाथ रखता है। ईमानदारों को खुदा कभी गमज़दा नहीं होने देता। ईमानदारों को खुदा कभी परेशान नहीं होने देता। सादक ईमानदारों को कहा गया है, ईमानदार 7 बार भी गिरेगा तो खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। वो ईमानदारों को सलामत रखता है। तो आज हमने ईमान में साबित कदम रहना है। आज हमने ईमान में साबित कदम रहना है। तो वो साधकों को हमेशा अमाल की किताब निकाले मेरे साथ जी 10 बाब बता लिए अमाल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 42वीं आयत। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसब मुकर्रर किया गया। क्या करो? दुनिया में मुनादी करो कि यीशु ही ईमानदारों को सलामत रखता है। यीशु के नाम का प्रचार करो। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो यीशु पर ईमान रखें। अगर आप शिफा पाना चाहते हैं तो यीशु पर ईमान रखें। तो आज यीशु पर ईमान रखने वाले कभी कमजोर नहीं होते। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। 9 बाब की बता ली है अमाल की किताब जी 9 बाब बता ली है। रसूलों के अमाल 9वां बाब उसकी 42वीं आयत। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और बतेरे खुदाउन पर ईमान ले आए। और ऐसा हुआ कि बहुत दिन याफा में शमौन नाम दबाग में रहा। तो क्या हुआ? जब ये मनादी की गई कि यीशु बीमारों को शफा देता है, यीशु अंधों की आंखें खोलता है,
यीशु बहरों के कान खोलता है, यीशु गूंगों की जुबान खोलता है, वो अंधों की आंखें भी खोलता है, टुंडों के बाजू दुरुस्त करता है, लंगड़ों को चलाता है, यीशु मुर्दों को जिंदा करता है। तो सारी दुनिया यीशु पर ईमान ले आई। तो वो अपने चाहने वालों को भी हम राज करता है, अगरचे बात करता है तो बेआवाज करता है। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, यूहन्ना की अंजील 6 बाब की 35 है। यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब उसकी 35वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु ने क्या कहा? जो लोग यीशु पर ईमान लेकर आए तो यीशु ने क्या कहा? जिंदगी की रोटी मैं हूं। हाँ जी। जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, वो कभी भूखा ना होगा। और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। जो मुझ पर ईमान लाएगा न कभी भूखा रहेगा ना कभी प्यासा रहेगा, कि राह हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जो यीशु पर ईमान लाएगा ना कभी भूखा रहेगा ना कभी वो प्यासा रहेगा, ना बीमार रहेगा ना परेशान रहेगा। 40 आयत इसकी देखें। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। यीशु ने कहा मेरे बाप की ये मर्जी है, मेरे बाप की ये मर्जी है। जो कोई मेरे बेटे पर ईमान लाए वो कभी शर्मिंदा ना होगा, मैं हमेशा की जिंदगी उसको दे दूंगा। तो हमेशा की जिंदगी है तो ये यीशु के पास है, ये खुदा के बेटे के पास है। 38 आयत इसकी देखो। 38वीं आयत। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुवाफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं। किसकी मर्जी के मुताबिक? अपने खुदा की। यीशु को खुदा ने दुनिया में इसलिए भेजा कि दुनिया खुदा पर ईमान लाए। यीशु के वसीले सारी दुनिया किस पर ईमान लाए? खुदा पर। तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी यीशु पर ईमान रखने से है कि खुदा ने दुनिया में उसको मोजात की तालीम देकर भेजा, जा मेरे नाम से बड़े बड़े मोजे कार। तो यीशु ने क्या तालीम दी? यूहन्ना आर्फ ने क्या तालीम दी? खुदा ने क्या तालीम दी? इब्राहिम ने ईमान की तालीम दी है आपको। तो इसी तरह यूहन्ना आर्फ क्या कहता है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई यीशु पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी सिर्फ ईमानदारों के लिए है, हमेशा की जिंदगी ईमानदारों के लिए है। तो ईमानदारों की दुआ खुदा सुनता है, ईमानदारों को खुदा सरबुलंद करता है, ईमानदारों को खुदा महफूज भी रखता है, ईमानदारों को खुदा सलामत रखता है। वो कहता है मुल्क के ईमानदारों पर मेरी निगाह होगी ताकि वो मेरे साथ रहे। खुदा इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आखिर में हम स्टीफन जॉन भाई कराची से हैं
और इमरान खोखर जो यूहन्नाबाद से हैं इनको दुआ में याद रखेंगे। कामरान भाई जो मस्कत से हैं उनके लिए, फैबिन भाई के लिए, और PMR के चर्च की जितनी भी कलीसिया है तमाम खादमीन को अपनी दुआओं में याद रखा जाए। बहन फरा के लिए, और USA से भाई शहजाद हमारे साथ हैं उनके लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआ की जाए। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावन यीशु नासरी, मैं शहजादे के लिए, इसकी सारी फैमिली के लिए, इसके भाई टैडी और उसकी फैमिली के लिए, फैबियन साहब के लिए, स्टीफन साहब के लिए, उसकी बेटी जेसिका के लिए, अमरान खोखर के लिए, प्यारे खुदावन यीशु नासरी मसरत के लिए, कामरान के लिए जो मस्कत में है, अलियास के लिए जो मलेशिया में है, प्यारे खुदावन यीशु नासरी पोमे के लिए जो दुबई में है, इसी तरह फरा के लिए आसमान के खजाने खोलकर अपनी बरकत वाला हाथ बुलंद करते। आए इब्राहिम, जहाक, याकूब के खुदा, जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं या जिन लोगों की दरख्वास्त अभी हमारे पास आई है, उन सब पर अपने करम की नजर कर और इन सब के घरों में तेरा फजल आसमान से उतरना शुरू हो जाए। तेरी बरकत वाला हाथ इनके ऊपर रहे। प्यारे खुदावन यीशु नासरी, जितने लोग बीमार हैं, मुल्क में हैं, बैरून मुल्क में हैं, उनके लिए आसमान से अपनी शफा वाला हाथ बुलंद करते। आज भी प्यारे खुदावन, तेरे नाम में फतह है, तेरे कलाम में फतह है, तेरे नाम से बदरुएं भाग जाती हैं, अंधों की आंखें खुलती हैं, तेरी ही आवाज सुनकर मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। तो आज जितने लोगों के नाम मैंने लिए हैं, इन पर आसमान से अपनी शफा का दरवाजा खोल दे, ताकि ये सब लोग सदा सेहतमंद और खुशहाल रहकर तेरा शुक्र अदा कर सके। इनके ज़हन में हमेशा तेरा फजल रहे। इन सब पर अपनी बरकत वाला हाथ रख। तेरे पाक रूह की आग इनके घरों में बरसनी शुरू हो जाए, ताकि इनके घरों में से हर किस्म की बीमारी, कमजोरी, परेशानी, अबलीसी कुव्वत बसम हो जाए। यीशु के नाम पर मांगता हूं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और कल हम चर्च से लाइव होंगे सुबह 9 से 11 बजे। आप ज़रूर उसमें शिरकत करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत